ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारे चैनल पे कार्तिक मास के महात्म्य और कथा सुनाई जाएगी। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र और भगवान का अति प्रिय मास है। पूरे कार्तिक महीने में कथा और महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, कार्तिक महात्म्य की कथा, श्रवण, भजन, कीर्तन, दीपदान, तुलसी विवाह, यज्ञ, भंडारा आदि किए जाते हैं। यह सब करने से कार्तिक मास का विशेष फल मिलता है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 नियम होते हैं। प्रातः स्नान, सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में शय्या को त्याग करके शौच आदि कर्मों से निर्वित होकर यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा पुण्य नदी, संगम, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करें। यदि आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर आप स्नान करें। प्रातः स्नान के बाद नियम पूर्वक तुलसी जी यथाविधि पूजन करें। धूप दीप आदि जलाकर प्रार्थना करें, कथा सुनें और आरती करें। तुलसी जी के साथ पीपल, पथवारी, आंवला का भी पूजन करें और कथा सुनें। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना चाहिए, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। तुलसी पूजन के बाद नित्य नियम से कीर्तन या जप करें और कहानी आदि कहें और श्रवण करें। कार्तिक महात्म्य के एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इस प्रकार आश्विन शुद्धि एकादशी से शुरू करके कार्तिक शुद्धि एकादशी, देव उठनी एकादशी तक कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का पठन या श्रवण करें। यदि आप सामर्थ्य हो तो कार्तिक नियम के प्रथम दिन से लगातार व्रत करें, अर्थात जब तक नियम और व्रत चले अखंड दीप भगवान विष्णु के सम्मुख जलाएं, अन्यथा प्रतिदिन दीप अवश्य जलाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में जाना संभव ना हो तो आप प्रतिदिन तुलसी में दीप जलाएं। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजें ग्रहण न करें। ये अब कार्तिक मास का प्रथम अध्याय रसपान करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कर कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से अनेक कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू,
पूंछ से गोभी और रतन से मेहंदी बनी। इन तीनों को प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए और इनके पहले के नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सुफल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए? मेरा स्वभाव कैसा था? मैंने जन्मदाता कौन थे? मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था। चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान करता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीदा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए वे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। आज का हमारा कार्तिक मास का प्रथम अध्याय समाप्त। कल की वीडियो में हम अगला अध्याय रसपान करेंगे।